हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने एसएससी एमटीएस 2019 से 23 की वैकेंसीज के बारे में। और 2023 में वैकेंसी कम है और कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि 2019 पे लेकर 2023 तक हमारी जो वैकेंसीज रही हैं वो किस तरीके से रही हैं। तो 19 में 9,069, 20 में 3,972, काफ़ी कम वैकेंसीज आई थी। 21 में 7,518, फिर 12,523, ये मैक्सिमम वैकेंसीज थी जो आपको देखने को मिली थी। और 2023 में 1,558 वैकेंसी है। जी हाँ, अब खबर आई है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं ये इंक्रीज होंगी। ठीक है, आपके एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी हैं ये इंक्रीज होने वाली है। कितनी, ये अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर इंक्रीज होगी, ये आप कंफर्म मान के चले। अब ये इंक्रीज होगी तो कितना हो सकती है लगभग, तो ये एक तो कहानी है कि अगर अगले वैकेंसीज के लिए नहीं अपडेट किया जाएगा तो ये 1700 से 1800 वैकेंसीज हो सकती हैं। और अगर सारी वैकेंसीज क्लियर की जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये वैकेंसीज 2700 2800 के आसपास तक जरूर जा सकती हैं, यानी कि लगभग 3,000 तक जा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैकेंसीज इंक्रीज होने का सीधा सा मतलब होता है कि कट ऑफ पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1700-1800 वैकेंसी रहेंगी तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर 2700-2800 वैकेंसीज के आसपास पहुंचती हैं, जो कि एक दो दिन में आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुछ बच्चों के लिए खुशखबरी है ये, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने एमटीएस 2023 ही दिया था, 22 नहीं दिया। क्यों? इससे क्या होगा, इससे कम से कम कुछ नए बच्चों को तो मौका मिलेगा। 100-200 कितनी भी वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो कम से कम वो बच्चे मौका तो पाएंगे और उनका सिलेक्शन होगा, तो वो नेक्स्ट वैकेंसी एमटीएस की नहीं देखेंगे, तो बाकियों को और मौका मिलेगा। एक तो बड़ी बात है, तो ये आपको एसएससी एमटीएस के बच्चों के बारे में ध्यान रखना है, ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल 2023 का रिवाइज रिजल्ट जारी होने की जो सूचनाएं हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। आपके साथियों ने एसएससी के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, जैसा कि बातें चल रही थी, तो एसएससी ने इस बात को एग्री किया है कि जो मुद्दा है ये वाकई में सोचनीय है। और उन्होंने इसके लिए आज शाम तक का समय जो है वो मांगा भी था। ठीक है, कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रिवाइज रिजल्ट देंगे, पर उन्होंने जरूर ये बात जरूर कही कि जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल सोचनीय है, हम इस पर विचार करेंगे और इस पर एक्शन भी लेंगे। तो अगर एक्शन लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टीयर 2 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने टीयर 2 के बारे में भी प्रश्न बच्चों से पूछे थे कि क्या टीयर 2 की डेट कंफर्म होगी, तो बच्चों ने कहा हाँ सर, ये भी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये दूसरा फैक्ट जो आपके सामने चल रहा है। और तीसरी बात है, एसएससी टीएचएल 2023 के टीयर 1 का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा चुका है। आप सबने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए और मुझे बताइए किन किन का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 17,495 बच्चों को बुलाया गया है। कट ऑफ जो गई है वो 153 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी की गई है, जहां पर 2,890 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये बात आप ध्यान रखिए। जबकि वैकेंसीज कितनी थी? 17,062 वैकेंसीज थी, यानी कि लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है। और अच्छी बात है, इतने बच्चों को बुलाना भी चाहिए, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने केवल 9 टाइम्स बच्चों को ही बुलाया था। और अभी आपने सीजीएल के रिजल्ट में देखा था केवल 8 टाइम बच्चों को बुलाया। ठीक है, तो ये चीजें 8 टाइम से भी, ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा सही है। कम से कम आप 10 गुना बच्चों को जरूर बुलाया करें, ऐसा एसएससी से मेरा निवेदन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। आज की तीनों अपडेट सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के बारे में, आगे इन पर जैसे ही कोई चीज आती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।